नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में आपको बिहार की 6 सबसे बड़ी खबर बताएंगे, देश दुनिया की भी 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे। साथ ही बात शेयर मार्केट की भी होगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों से। देखिए, बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बयानबाजी हुई। सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव की ओर देखते हुए कहा कि ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता। 2005 के पहले कुछ नहीं था। तुम्हारे पिता यानी लालू प्रसाद को हमने ही बनाया है। तुम्हारे जात के लोग भी कहते थे कि ऐसा मत करो। इन लोगों ने 2 बार गड़बड़ की तो हमने हटा दिया। अब पहले से अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार गड़बड़ किया तो आप लोगों को हटा दिए थे, दूसरी बार फिर गड़बड़ किया तो फिर से हटा दिए। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात था? आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए। हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं है। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से कहा, क्या आपने और आपके पिताजी ने बीजेपी को गाली नहीं दी? सम्राट चौधरी ने कहा, आपके पिताजी ने बिहार को लूटने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होकर बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होकर बोलिए, नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में बीजेपी के राज्य परिषद की बैठक में ऐलान किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बिहार में चुनाव में जाएगी। खट्टर ने कहा कि एक बार फिर मजबूती से बिहार में चुनाव जीतेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से ही कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि हम साथ मिलकर के और कंधे से कंधा मिला करके जनता की सेवा करें। 2025 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, बिहार में एनडीए 200 पार जाएगी। ऐलान किया है
कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। संजय झा ने जनहित के कई मुद्दों पर लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा भी की। संजय झा ने इस दौरान ओम बिरला को मखाना स्नैक्स खिलाया। संजय झा ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि लोकसभा कैंटीन में भी मखाना स्नैक्स उपलब्ध हो। ओम बिरला ने तुरंत इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। संजय झा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मखाना बोर्ड की घोषणा मील का पत्थर साबित होगी। अगले कुछ वर्षों में मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में नई तकनीक तथा निवेश आने से उत्तर बिहार के लाखों लोगों की आय बढ़ेगी। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां पत्रकार हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। आरोपी के घर पुलिस ने बैंड बाजे के साथ फरार आरोपी फूल बाबू के घर इश्तेहार चिपकाया। 25 जून 2024 को पत्रकार शिवशंकर झा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि फूल बाबू राय फरार चल रहा है। 30 दिनों के अंदर सरेंडर नहीं करने पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। मनियारी थाना कांड संख्या 147/24 जो पत्रकार हत्याकांड से संबंधित है, उसमें एक अभियुक्त जो फूल बाबू घुटन जो काफी दिन से फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से पहले वारंट फिर इश्तेहार प्राप्त कर भी चिपकाया गया है। आसपास के लोग को सूचित किया गया है ताकि अगर वो कहीं भागा फिर रहा है तो वो आके माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष समर्पण करे, और इसके बावजूद अगर वो समर्पण नहीं करता है तो फिर की जाएगी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। गुप्त तहखाने में 629 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। शराब यूपी से मोतिहारी भेजी जा रही थी। पुलिस ने मोतिहारी के रहने वाले शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। रितेश कुमार और मंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया। मीरगंज थाने के मानिकपुर गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब जब्त की। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में ट्रक के साथ शराब की दूसरी बड़ी खेप जब्त की गई है। होली को देखते हुए समाहर्ता महोदय के निर्देशानुसार लगातार उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर आज अगले सुबह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि यूपी से एक ट्रक आ रही है जिसमें विदेशी शराब तस्करों द्वारा लाया जा रहा है। इसी क्रम टीम गठित करके इस पर कार्रवाई की गई, सत्यापन किया गया और वाहन जांच जो जिस वाहन पर शंका था उसको जांच किया गया। वो एक 14 चक्का ट्रक था, पीछे से डाला उसका पूरा खाली था। उसका केबिन का जब तलाशी लिया गया तो उस केबिन में बने बॉक्स में से लगभग 629 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया, जिसमें 2 तस्कर भी, चालक और उसके साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। जो और अगली खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां अज्ञात चोरों ने लालचंद ठाकुर बाड़ी का ताला तोड़कर मंदिर से अष्टधातु की राधे कृष्ण की मूर्ति चोरी कर ली है। मंदिर के पुजारी ने लोगों को रात में ही चोरी की सूचना दी। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राधा रानी की मूर्ति को बरामद कर लिया, जबकि 150 साल पुराने कृष्ण भगवान की मूर्ति और जेवर को लेकर चोर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों और प्रशासन से मूर्ति बरामद करवाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ चोरी हुआ है, ऐसे देखे तो फाटक खुला रहा हम सब के जगह। तो कितने बजे घटना हुई? 2:40 में हम उठे, हम 3 बजे प्राय जग जाते हैं। तो देखे तो टाइम रहा, तो घड़ी देखे तो यहाँ से पर्दा फटा हुआ था, गेट खुला हुआ था। तो हमें शंका हो गई क्या हुआ। तब तक नजर पड़ी मूर्ति पर, मूर्ति गायब। यहाँ गेट देखते हैं सामने। हाँ, राधा रानी का एक कृष्ण भगवान का छोटा मूर्ति, राधा रानी का बड़ा मूर्ति। हमारे मन में तुरंत सेंस काम किया कि मूर्ति अभी चोरी ही हो रहा है, इसका मतलब चोर अगर ये मूर्ति नहीं ले जा सका है। अगर ले जाने का होता तो सब मूर्ति ले जाता। तो हम खोजना शुरू किए, तो साथ में था जो आदमी सब
और ऊपर से चढ़ा के टॉर्च जलवाए तो दूसरे के कैंपस में भगवान का कपड़ा दिखाई पड़ा। हल्ला हुआ कि वहाँ पर है, तो हम लोग बगल से रास्ता था जगह, तो राधा रानी का मूर्ति मिला, लेकिन छोटा वाला मूर्ति कृष्ण भगवान का नहीं। चतरा में एसीबी हजारीबाग की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सिमरिया में एसडीओ के गोपनीय कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। चतरा के अनिल कुमार ने एसीबी से घूस मांगे जाने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने आफ्ताब अंसारी को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम हजारीबाग ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि यह जो कार्रवाई है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के चतरा जिले से हुई है। दरअसल इस पूरी कार्रवाई की हम बात कर ले तो एसडीओ कार्यालय सिमरिया में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते आज जो है एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अगर इस पूरे मामले की बात कर ले तो आरोपी के द्वारा एक भूमि वाद का फैसला के पक्ष में जो है वो कराने के लिए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बता दें कि आवेदक जो है वो रिश्वत नहीं देना चाहते थे और इसकी शिकायत जो है एसीबी टीम हजारीबाग को की। उसके बाद जो है एसीबी टीम ने आज कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर सरकारी कार्यालयों में ऐसे कामों में संलिप्त कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं और सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश से खबर दिखाते हैं, जहां विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसने सदन की गरिमा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। सदन की कार्यवाही के लिए जाते हुए विधानसभा अध्यक्ष की नजर पड़ी तो वो भड़क गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए फौरन सफाई कर्मचारी को बुलाकर सफाई कराने को कहा। साथ ही सदन में ऐसा नहीं करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, लेकिन मैं उस सदस्य का नाम नहीं लूंगा। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं। और समाजवादी पार्टी के नेताओं में एक बार फिर औरंगजेब प्रेम देखने को मिला। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता हूं। आजमी ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लोकसभा सांसद नरेश हमके ने थाने में अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में 299, 302, 356 और 356(2) के तहत दर्ज की गई है। इनमें कहा गया है कि आजमी के बयानों ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद एसपी नेता अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं
और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। चाहे आबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता, और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अबू आजमी को इतिहास के पन्ने को पलटना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने हजारों हिंदू मंदिर को तबाह किया, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखें या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाजू में जो छोटा मंदिर था, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर को भी तबाह करें। औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं। ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में। और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है, देश के साथ द्रोह करने जैसा है। तो ये औरंगिया और औरंगिया की जो औलादें घूम रही है ना हमारे भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में, इनको चिन्हित करके इनको वापस उनकी घर वापसी कर देनी चाहिए। झारखंड में रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे से छुट्टी देने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। राज्य सरकार ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया, जिसको लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिस पर अब खूब सियासत हो रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इसमें हर्ज क्या है, हम तो चाहते हैं कि सभी को छुट्टी मिले और इफ्तार में शामिल होकर लोग भाईचारा को मजबूत करें, जिस पर बीजेपी के विधायक शशि भूषण मेहता ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है। इससे बड़ा पवित्र त्योहार और क्या हो सकता है? अगर सरकार ने छुट्टी दिया है तो अच्छा काम किया है। हम तो कहेंगे कि हमारे सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना चाहिए इस त्योहार में। सभी लोग आए और रमजान में अफ्तार का मजा लें और भाईचारे को मजबूत करें। तो निशिकांत जी को समय लगता है कि ज़्यादा मिल गया, वहाँ फ्री टाइम है और वो ट्वीट करते होंगे तो इंडिया से नहीं करते होंगे। कहा देखिए कहीं उनका ट्रैक कीजिएगा तो कैलिफोर्निया में। एक प्रकार से कहिए कि एकदम नाक रगड़ने वाली बात हो गई। क्या नाक रगड़ना है? अरे जो सिस्टम है सबके लिए, आज थोड़ी है सो रमजान हो रहा है। ये रमजान हुआ करता था, आज बरसों से हुआ है। तो बरसों से जिस प्रकार से परंपरा है कि भाई जो छुट्टी होती है उस हिसाब से छुट्टी लोगों को, लेकिन अलग से सर्कुलर दे करके एक प्रकार से कहिए कि तलवा चाटने वाला काम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। उन्होंने जानवरों की देखरेख के लिए की गई व्यवस्था पर खुशी जताई और अनंत अंबानी की इसके लिए तारीफ की। लोग इतने लापरवाह और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जब उन्होंने गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के वन्य जीव और पुनर्वास केंद्र वनतारा का दौरा किया और वहां बचाए गए हाथियों को देखा। इनमें से एक हाथी पर एसिड अटैक हुआ था, कुछ को उनके महावतों ने अंधा कर दिया था और एक को ट्रक ने टक्कर मारी थी। प्रधानमंत्री ने वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया और 3500 एकड़ में फैले इस केंद्र का दौरा किया, जिसमें एक अस्पताल भी है जहां बचाए गए जानवरों का इलाज किया जाता है। और अब बात मनोरंजन की कर लेते हैं। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने किसी भी तरह की बॉलीवुड फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया है।
उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि लोग उन्हें आज भी सीता कहकर पुकारते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं जैसे वे कोई देवी हों। इस कारण वे अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहती हैं। बता दें कि रामायण धारावाहिक में राम का किरदार निभाने वाली अरुण गोविल जल्द ही नितेश तिवारी की बॉलीवुड फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर जब दीपिका से पूछा गया कि क्या वे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहेंगी तो उन्होंने मना कर दिया। और अब बात खेल की कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत को 265 रन का टारगेट दिया है। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 49.3 ओवर में 264 रन पर ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से कप्तान स्टीव स्मिथ ने 96 बॉल पर 73 रन की पारी खेली है। एलेक्स कैरी ने 61 और ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए हैं। भारत से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बनतारा, बेजुबानों का मददगार। दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ केयर हब। जानवरों को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम। अनोखा संसार वन